गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशि, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त। मैं आज बताने वाली हूं आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 128 है जिसमें 6 सबसेक्शंस होते हैं। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है उसका नेचर क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और लोकेशन क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नेचर क्या होता है, जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के हैं, सेल और परचेज से रिलेटेड हैं, मनी जितनी भी रिसीव्ड हुई है, जितने भी एक्सपेंड करा है और कॉस्ट अकाउंट, उनका नेचर क्या होना चाहिए। उसके बाद है फीचर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फीचर क्या होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, कोई भी फेक ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए। थर्ड है सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे तो लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करना है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, अदर प्लेस पे रख सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशन पूरी करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में। सेकेंड कंडीशन इज आरओसी को एओसी 5 में मेंशन करना है विद इन 7 डेज कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा हम कहीं और प्लेस पे रख रहे हैं तो आरओसी को मेंशन करना है विद इन 7 डेज। कौन से फॉर्म में, एओसी 5 में, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड सेक्शन 128 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 128 सबसेक्शन 2, व्हाट इज रिटन अंडर दिस सेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता है, उसके अलावा छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं कंपनीज में। तो जितने भी ब्रांचेस होती हैं, लेट्स से ABC, जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो आउटसाइड इंडिया है चाहे इंडिया में है, तो वो क्या करेंगे, मेन ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस में अपनी कॉपी सबमिट करेंगे समराइज रिटर्न की, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। ये सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन सिर्फ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद में मेंबर्स कर सकते हैं, बट जब उनको बोला जाएगा तब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब दी जाती है सेक्शन 129 में मेंबर्स को अप्रूवल के लिए, तब वो चेक करते हैं। बट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लाइक अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको सिर्फ डायरेक्टर से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सबसेक्शन इज सेक्शन 128 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है, सबसेक्शन 4 में है डायरेक्टर्स है मिस्टर ए, अगर वो मान लो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन करने जाता है किसी कंपनी में फॉर से एक्स लिमिटेड, तो जो उसके कंपनी एक्स लिमिटेड के जो मेंबर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं, मतलब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैं, तो वो असिस्टेंस देंगे उसको। ऐसा नहीं है भी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं दिखाएंगे उसको या मना कर देंगे कि हम आपको नहीं, उसको पूरी असिस्टेंस देनी है, राइट। नेक्स्ट सबसेक्शन इज 128 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, फॉर से 8 ईयर्स तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है। 8 साल से कम भी रख सकते हैं, 8 साल से ज्यादा भी रख सकते हैं, वो प्रोविजन अलग होता है। अगर सीजी रिकमेंड करता है कि आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है तो आपको 8 साल से ज्यादा रखना है। 8 साल से कम कब रखना होता है, कम कब रखते हैं, जब कंपनी ही डिसॉल्व हो गई है, कंपनी 8 साल से पहले ही बंद हो गई है, तो आप प्रिजर्व करके क्या करोगे, राइट। इस लास्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 128 ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज रिटन इन इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है एमडी की, डब्ल्यूडीडी की, सीएफओ की, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बीओडी। जो पर्सन बीओडी ने ऑथोराइज करा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो दिस इज अ फुल फ्लेज सेक्शन ऑफ 128। अगर आप मॉड्यूल स्टडी मैट में चेक करेंगे तो ये बहुत 10 से 12 पेज में, विद इन 10 पेज में कवर्ड है 128 सेक्शन, बट मैंने ये आपको चार्ट फॉर्म में समराइज बताया है जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे से रिकॉल होगा और याद होगा। बट ये चार्ट आपको रिमेम्बर के लिए, बट नॉट फॉर द रिटन इन द एग्जाम फॉर्म, ठीक है। एग्जाम में आपको परफॉर्म नहीं करना है विद चार्ट फॉर्म में। आप देखो बहुत सिंपल है, आप इसको लिख सकते हो अपने पॉइंट्स में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस, थैंक यू।